स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है. Question number 14 is saying that a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फिगर है वो फिगर क्या कह रहा है? फिगर कह रहा है कि एक लड़की है जो यहाँ पर खड़ी है, उसकी आईज यहाँ होगी. भाई आँख कहाँ होती है? सिर के पास ही तो होती है ना, यहाँ तो होगी नहीं. ठीक है ना. तो यहाँ पर भैया जब आईज है और उसने बैलून को टाइप किया यहाँ से, तो यहाँ से जो बैलून गया वो यहाँ चला गया, तो यहाँ से इसकी हाइट ये बनेगी. ये बैलून उड़ते 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 यहाँ पहुँच गया और यहाँ से इसकी हाइट जो होगी, अब ये जो यहाँ से इसकी स्ट्रिंग ये पहुँच गई और हाइट इसकी यहाँ बन गई. क्लियर है ना. आइए, इस ट्रायंगल में आपके पास ये 1.2 है, तो आपको जो बेस बनाना होगा वो यहाँ बनाना होगा. बेस यहाँ बनाना होगा. तो यहाँ पर अगर 1.2 है तो मैं समझता हूँ कि ये भी 1.2 होगा. इस पॉइंट तक का 1.2 होगा. तो सर यहाँ पर आपको AE इज इक्वल टू BG करना होगा. AE इज इक्वल टू BG. तो यहाँ पर आप लिख लो AE इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.20 और 88 माइनस 1 इक्वल टू 87 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर. 87 मीटर हो गया. अब क्या करिएगा? बहुत इजी सा है. आप यहाँ पर देखो कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ये वाला जब यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 30 डिग्री का बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री. ठीक है. CA पर अब दोनों के लिए यहाँ पर AE इज इक्वल टू आपने लिख दिया BG और ये भी किसका हो जाएगा? 87 मीटर, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम माइनस हो जाएगा. ठीक. आइए, यहाँ पर ये 87 हो गया. अब आप लिखें इन ट्रायंगल ACE. ठीक है ना. ACE आप लिख दें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन CE. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है. इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी आई है? 87 अपॉन CE. तो CE जानने के लिए यहाँ पे आप लिख दें CE जानने के लिए यहाँ पे इसका हो जाएगा ना CE इज इक्वल टू 87 और ये √3 यहाँ पहुँच जाएगा तो √3 हो जाएगा. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो CE इज इक्वल टू 87, इसको रेशनलाइज कर दो. √3 मल्टीपल बाई √3 87 और 3 यहाँ पर 3 जाएगा और यहाँ पर √3 जाएगा. तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 29 3. ठीक. यहाँ से इसके जो डिस्टेंस बन गए 29
√3 मीटर की बन गई। अब इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में आपको CG तक जाना है। तब आप यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल BCG, BCG is equal to tan 30 degree is equal to BG upon CG। तो BG जो हमारे पास है वो कितना है, वो भी 87 यहाँ पर है, फाइंड कर रखा था पहले आपने। और CG में दो पार्ट बन रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दें CE प्लस EG, राइट। और यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ 87 अपान CE, CE का कितना आया है, CE की जो वैल्यू आई है वो 29√3 और प्लस EG हो गया, तो भाई यहाँ पर आप लिख दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा, 87√3 इज इक्वल टू 29√3 प्लस EG रख दो। अब बहुत इजी से भी आप करेंगे यहाँ पर कि EG इज इक्वल टू 87√3 एंड ये उधर जाएगा तो -29√3 हो जाएगा। तो EG जानने के लिए आधे के √3 कॉमन ले लीजिए, तो 87 माइनस 29 और यहाँ पर ये √3, 17 से 9 गया 8, 7 से 2 गया 5, यहाँ पर 7 बचा था ना, कैरी हो गया था, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5, √3 मीटर। जो E से G की लेंथ हुई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हुई कितनी हो गई, 58√3 मीटर हो गई। आपको ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। अब देखिए क्या है बैलून का, भाई बैलून पहले यहाँ था ना, यहाँ से कहा गया AB, यह AB की लेंथ EG के बराबर है, यह बैलून की लेंथ AB जो है वो EG के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दें AB इज इक्वल टू EG, और EG कितना आया है, 58√3 मीटर आया है। ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेस हैं या चैप्टर्स हैं, और इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस, यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करके उनकी स्टडी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, जिन लिंक को आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, थोड़ा उत्साह कम हो रहा है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दें। एक ये गुरु दक्षिणा ही आपसे मांग रहा हूँ, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।